हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहें, पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से सुने ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आखिर ये रावत फैमिली के बीच में इस टाइम पर जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं, क्या सारी वजह है इन लड़ाइयों के पीछे की। तो बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार सच्चाई है क्या। ये लोग जिस तरीके से हम लोगों के सामने जो बातें लेकर आ रहे हैं उन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं ये इशारा भी हो रहा है कि हाँ, इन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन कभी ये लोग उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है, तो उन सब चीज़ों को फाइनली मैं आप लोगों को बताने के लिए आई हूँ कि आखिर में हो क्या रहा है। तो आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को ठीक लगती है तो चैनल के थ्रू आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके कि आखिरकार नीतू, लखन, भम्मू और जो पाई है इन लोगों के बीच में किन बातों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि कुछ टाइम से, अभी कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, उससे पहले जिस तरीके से लखन और नीतू के व्लॉग्स आया करते थे तो व्लॉग्स में इन लोगों की फैमिली की आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों को नज़र आती थी कि लड़ाई झगड़ा तो बहुत ही दूर की बात है। बहुत सारे लोग इन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते थे कि आपस में किस तरीके से फैमिली में रहना चाहिए और किस तरीके से चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो एक कहते हैं ना, एक आइडियल फैमिली जो होती है वो इस तरीके की फैमिली रही है शुरू से ही, रावत फैमिली। लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसी चीज़ें अब हम लोगों को बीच में देखने के लिए मिल रही हैं लगातार ही, जिसकी वजह से लोगों का भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है कि ऐसा क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इन लोगों की ये सब चीज़ें हो रही हैं। और लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नीतू को इन सब चीज़ों के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। उन लोगों का कहना ये है कि ये जो भी माँ बाप के बीच में और लखन के बीच में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसकी जो असली वजह है वो नीतू है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग बिना वजह नीतू को इन सब चीज़ों में फंसा रहे हैं, जबकि हम लोग भी लगातार नीतू को देखते आए हैं व्लॉग्स के थ्रू कि वो किस टाइप की है। वो बिल्कुल भी इस टाइप की नहीं है कि वो किसी के बेटे को उनके माँ बाप से अलग कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से बस हाथ जोड़ के एक ये विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी को भी ब्लेम मत करो, क्योंकि जब तक हम लोगों को असली वजह नहीं पता चलेगी तब तक हम किसी को भी इस तरीके से ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि सारी गलती नीतू की है। क्योंकि इससे पहले भी एक बार नीतू का एक वीडियो आया था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा रोती हुई हम लोगों को नज़र आई थी, और उसमें भी वो बोल रही थी कि लोग हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि सारी गलती मेरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से हों, लेकिन कई बार हम अपनी लाइफ में जो चीज़ें जैसी चाहते हैं वैसी नहीं हो पाती है, लेकिन लोग बिना वजह मुझे ब्लेम करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ लखन ने भी नीतू का सपोर्ट करते हुए बोला था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके का जो एक वीडियो पहले आया था, तो उसके बाद हम लोगों को समझ में आ चुका था कि इन लोगों की फैमिली के बीच में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। उसके बाद से ही लखन और जो नीतू है उन्होंने अपना खुद का भी घर बनवा लिया था जिस घर में ये लोग रहने लगे थे, और उस घर का जो भी गृह प्रवेश था इन्होंने अपनी मम्मी यानी कि भम्मू के द्वारा ही करवाया था। तो लगा था कि नहीं हो सकता ये चीज़ें ऐसी ना हों, लेकिन उसके बाद लगातार ही अब जब से करण की शादी भी फिक्स हो गई है सैंडी के साथ, और तो इस तरीके की जो चीज़ें अब हम लोग देख रहे हैं कि
कहीं ना कहीं भम्मू की तरफ से भी इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि उनके जब दोनों बेटे विदेश गए हुए थे तो लेकिन वो एक धागा लेकर आई थी। उन्होंने बोला कि मेरा बेटा जब वापस आएगा तो ये धागा मैं अपने बेटे को बांधूंगी, यानी कि उन्होंने करण के लिए ऐसी बात बोली थी। जबकि उस टाइम पर लखन भी बाहर गए हुए थे, उन्होंने लखन के लिए इस तरीके की कोई बात नहीं बोली। तो व्लॉग्स के थ्रू ही और जो हमारे अदर सोर्सेज हैं उन सोर्सेज के थ्रू ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ, इन लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बस ये वाली बात है कि ये लोग सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं तो इन लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करनी पड़ रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ज़रा से भी घर की कोई बात अगर सोशल मीडिया पर जाएगी तो उसका वैसे भी बवाल मच जाएगा। क्योंकि जब हमारी लाइफ सोशल प्लेटफॉर्म पर होती है तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है छुपाना भी चाहें तो हम नहीं छुपा पाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी के थ्रू वो चीज़ें लोगों के सामने आ ही जाती हैं। तो बस यही सब चीज़ें इन लोगों के बीच में भी हो रही हैं। लेकिन बात अगर करें भम्मू की बेटी यानी लखन की जो बहन है कीर्ति रावत की, तो कीर्ति और नीतू की बॉन्डिंग शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। और कीर्ति ने भी अब अपना खुद का चैनल बना लिया है और चैनल पर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो डेली तो व्लॉग्स नहीं आते हैं, बट 2 वीडियो उनके चैनल पर आ चुकी है। एक जो उन्होंने अपने प्रपोजल वाली वीडियो लोगों के साथ शेयर की थी, जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भर भर कर उनको प्यार दिया था। उसके बाद एक क्रिसमस का भी वीडियो आया था जिसमें भी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। तो खुद कीर्ति ने ये बात बोली थी कि मैं डेली तो व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसे भी मेरी लाइफ का कोई स्पेशल मोमेंट होगा तो उस वीडियो को मैं ज़रूर आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। तो वही सब चीज़ें अभी हम लोगों को कीर्ति के व्लॉग्स में भी दिख रही हैं। और बात करें इन लोगों के आपस में के, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो भम्मू हैं, भम्मू पार्शियलिटी करती हैं, यानी कि भेदभाव करती हैं अपने बच्चों के बीच में, जिसकी वजह से आज इनके घर में ये कंडीशन हो गई है। क्योंकि अगर उन्होंने बच्चों के बीच में इस तरीके का व्यवहार ना रखा होता तो हो सकता है सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती। तो इन लड़ाइयों के पीछे की असली वजह कुछ तो है जो हम लोगों के सामने बहुत ही जल्दी आ जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि घर परिवार में जो छोटी छोटी बातें होती हैं बस उन्हीं बातों को बड़ा बना लिया गया है। बड़ी बात ऐसी कुछ भी नहीं है, बस इन्हीं बातों की वजह से इन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से जो गलतफहमियां हैं वो कम होने की बजाय लगातार ही बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं। और ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। तो हम भी यही प्रे करेंगे कि इन लोगों के घर में जो भी लड़ाइयाँ वगैरह जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और सब चीज़ें अच्छी हो जाएं।